ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलत राम जी रचित ये छठाला ग्रंथ है, जिसकी चौथी ढाल की चर्चा हमने कल यहाँ पर पूर्ण की थी। चार ढाल पूरी होने पर जो विषय हमारे सामने आया वो इस प्रकार से है। पहली ढाल में चार गति के दुखों का वर्णन किया। दूसरी ढाल में उन दुखों के कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र और उनके ग्रहित अग्रहित दोनों भेदों का वर्णन किया। तीसरी ढाल में आत्मा को सुख के कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का वर्णन किया और साथ ही साथ में सम्यक दर्शन की महिमा गाई, उसका स्वरूप बताया, 25 दोषों से रहित उसे बताया, 8 अंगों की भी चर्चा की। फिर चौथी ढाल में 9 छंदों में तो सम्यक ज्ञान के स्वरूप की चर्चा हुई और उसके बाद सम्यक चारित्र का स्वरूप कहना प्रारंभ किया। तो दो भेद बताए, एक देश और सकल देश। एक देश चारित्र श्रावक के होता है, सकल देश चारित्र मुनिराज के होता है। तो एक देश चारित्र वाले श्रावक के जो 12 व्रत पाए जाते हैं उनकी चर्चा वहां पे प्रारंभ हुई और चौथी ढाल की चर्चा वहां पे पूर्ण हुई। अब छठवीं ढाल में यानी इसके बाद जो ढाल आएगी वहां से मुनि पने का स्वरूप समझाना प्रारंभ करेंगे, अर्थात जो सकल देश चारित्र है, सकल चारित्र है, उसकी चर्चा छठवीं ढाल से प्रारंभ होगी। तो पांचवी ढाल बीच में क्या बता रही है? श्रावक दशा से मुनि दशा के बीच में जो परिणाम चलते हैं, जो उठापटक अभिप्राय में होती है, जो मान्यता में परिवर्तन आता है, वो 12 भावनाओं से आता है। हम जब कभी पंच कल्याणक आदि देखते हैं तो जब तीर्थंकर का जीव दीक्षा लेने जाता है ना, जैसे राजा ऋषभ देव के सभा में नीलांजना नाम की देवी की मृत्यु हो गई तो राजा ऋषभ देव को वैराग्य आया। अब वैराग्य आया तो उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और दीक्षा के लिए गमन करने का पक्का कर लिया। तत्काल स्वर्ग लोक से देवता आए पालकी लेकर के, पालकी में राजा ऋषभ देव को बिठाया और दीक्षा वन में उनको लेकर के गए। अब दीक्षा वन में ले जा करके क्या सीधे ही वे वस्त्रादि उतार के नग्न हो जाते होंगे कि नहीं, 12 भावनाओं का पाठ करते हैं, चिंतन करते हैं, बैठकर विचार करते हैं, अपने पूर्व भवों का जाति स्मरण उनको होता है, सब बातों का विचार होता है कि पहले मैंने क्या क्या काम किए, कौन कौन सी गति में जाकर के आया और वर्तमान जो संसार है इसका स्वरूप क्या है। तो वर्तमान संसार, शरीर और भोगों के स्वरूप का चिंतन करने पर जो वैराग्य उपजता है वो मुनि पने के रूप में सफल होता है। यानी श्रावक दशा में वैराग्य की उत्पत्ति करने के लिए इन 12 भावनाओं की चर्चा जिनागम में की जाती है। इनको अनुप्रेक्षा के नाम से भी कहा जाता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी का एक ग्रंथ माना गया है जिसका नाम है वारसाणुवेखा, अर्थात 12 अनुप्रेक्षा। 12 अनुप्रेक्षा मतलब भावना। इसी तरह अनुप्रेक्षा शब्द का प्रयोग करते हुए ही आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने ग्रंथ लिखा कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। वहां पर भी 12 भावनाओं की भी चर्चा है और भी चर्चा है। तो यहाँ ये समझना कि ये 12 भावनाएं श्रावक दशा से मुनि पने के बीच का सोपान है, सीढ़ी है। मुनि दशा के परिणाम और श्रावक दशा के परिणामों में जो अंतर है उस अंतर को पाटने के लिए, क्लियर करने के लिए, भर देने के लिए ये 12 भावनाओं का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ये 12 भावनाएं हमारे परिणाम को वैराग्य परक भी करती हैं और हमें तत्व चिंतन की दिशा में भी ले जाती हैं। हमें वस्तु के सही सही स्वरूप का निर्णय भी कराती है और हमें मुक्ति मार्ग की ओर जाने की प्रेरणा भी देती हैं। इसलिए इन 12 भावनाओं का प्रत्येक श्रावक को, मुनि को प्रतिदिन चिंतन मनन अवश्य करना चाहिए। पर हम लोगों ने क्या समझा,
12 भावना पढ़ने का मतलब घर में किसी की मृत्यु हो गई है इसलिए 12 भावनाओं का पाठ करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, शोक के प्रसंग में वो चर्चा की जाती है क्योंकि उस समय परिणाम संभालने का उद्देश्य होता है, परंतु 12 भावनाओं की चर्चा तो नित प्रति करना चाहिए। अब कौन सी वाली 12 भावना पढ़नी चाहिए? दौलत राम जी वाली के, भूधर दास जी वाली के, जयचंद जी छाबड़ा वाली के, मंगत राय जी वाली, बहुत प्रकार की 12 भावना हमारे पास में। एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी कई वर्षों पहले भावना शतक के नाम से, उसमें 100 से भी ज्यादा 12 भावनाओं को इकट्ठा किया गया है। तो हम कौन सा पढ़ें? कोई विकल्प नहीं करें, उनका जो मर्म है, जो स्वरूप है, वो एक जैसा है, इसलिए उस तत्व को पकड़ने का प्रयास हमको यहाँ पर करना चाहिए। 12 भावनाओं की चर्चा करने से पहले एक बात हम और समझ लें। यहाँ जो 12 भावनाएं आई हैं उनमें 6 भावनाएं तो वैराग्य परक हैं और 6 भावनाएं तत्व परक हैं। यानी प्रारंभ से लगा करके 6 भावना वो वैराग्य की ओर ले जाती हैं और बाद की जो 6 भावनाएं हैं वो हमें तत्व चिंतन की ओर ले जाती हैं। यदि हम आचार्य उमा स्वामी के शब्दों में सुने तो आचार्य उमा स्वामी कहते हैं, जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। यदि तुझे संवेग और वैराग्य लेना है, समता भाव और संसार से वैराग्य लेना है, तो दो बातों का विचार कर। किस किस का? जगत काय, इनके स्वभाव का। जगत माने संसार और काया माने शरीर, इनके स्वभाव का विचार करो तो तुम्हें समझ में आएगा कि इनका स्वरूप वास्तव में हमारे लिए किंचित भी हितकारी नहीं है। ये प्रारंभ की 6 भावनाएं हमको इसी तरफ ले जाती हैं। 5 भावनाओं में तो संसार का स्वरूप बताया और 6वीं भावना में काया का स्वरूप बताया। भावनाओं के नाम लगभग आप सभी को याद होंगे और हो सकता है कई भावनाएं आपको मुंह जबानी याद भी होवे, कंठस्थ भी होवे। बहुत बढ़िया है, होना ही चाहिए, है ना। पहली भावना अनित्य, दूसरी अशरण, तीसरी संसार, चौथी एकत्व, पांचवी अन्यत्व। यहां तक संसार का स्वरूप हो गया। फिर 6वीं भावना अशुचि, ये शरीर का स्वरूप बताया। अब ये हो गई वैराग्य परक भावना। इसके बाद में 6 तत्व परक भावना। कौन कौन सी? पहली भावना आश्रव, दूसरी संवर, तीसरी निर्जरा, चौथी बौद्धि दुर्लभ, पांचवी लोक और छठी धर्म भावना। इस तरह ये 12 भावनाओं की चर्चा यहाँ पर की गई है। दौलत राम जी ने ये बात बहुत जरूरी समझी कि अलग से इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने 6 ढालों में एक स्पेशल ढाल इस विषय को समझाने के लिए लिखी है। ठीक है, तो अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। 5वीं ढाल के माध्यम से देखते हैं पहले छंद में दौलत राम जी क्या कहते हैं। आपके सामने है पहला छंद। मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंतो अनुप्रेक्षा भाई। यहाँ एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। आप जितनी जगहों पर ये पाठ, पूजन, ये 6 ढाला आदि पढ़ेंगे तो अलग अलग पुस्तकों में हो सकता है शब्दों में अलग अलग प्रकार का प्रयोग किया गया हो। जैसे अगर मैं जो आपको मूल 6 ढाला पढ़े, अगर अपन जो पुस्तकाकार प्रकाशित हुई अर्थ सहित, वहां पर चिंतो शब्द का प्रयोग नहीं है, चिंते शब्द का प्रयोग है। चिंते अनुप्रेक्षा भाई, यहाँ पर चिंतो लिखा है। इसके पहले वाली ढालों में भी ऐसा कई बार आया था कि अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है और संपादक की अपनी अपनी सोच भी हो सकती है। दोनों बातें यहाँ पर हमको समझनी है। देखिए क्या लिखा, मुनि सकल व्रती बड़ भागी। जो मुनिराज हैं वो कैसे होते हैं? सकल व्रती होते हैं, क्योंकि देशव्रती तो कौन है? श्रावक। तो सकल व्रती कौन हुए? मुनिराज। वो मुनिराज कैसे हैं? बड़ भागी।
बड़भागी का सीधा सीधा अर्थ निकलता है बहुत भाग्य वाले, ऐसा ही। पर इसका अर्थ यदि हम वास्तविकता से करें तो निकलेगा बहुत पुरुषार्थी हैं। मुनिराज सकल व्रती हैं और बहुत पुरुषार्थी हैं। कहाँ पुरुषार्थी हैं? पुरुषार्थ तो हम करते हैं, मेहनत तो सारी हम करते हैं, आहार आदि की व्यवस्था मुनिराज के लिए हम करते हैं, सारा विकल्प, सारे परिणाम, व्यापार व्यापार सब हम ही तो करते हैं। मुनिराज को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, तो वे बड़भागी कैसे हो सकते हैं, बहुत पुरुषार्थ वाले कैसे हो सकते हैं? क्यों है? तो उसका तर्क क्या लिखा? भव भोगन ते वैरागी, भव और भोगों से वैराग्य लिया है। क्या गजब लिख दिया। हम संसार में रचे पचे हैं, इसलिए संसार के विकल्प हमें पुरुषार्थ लगते हैं, और मुनिराज उन भव और भोगों से वैराग्य ले चुके हैं, और जगत का सच्चा पुरुषार्थ वो वैराग्य है। जगत में रुलना, रचना, पचना ये वैराग्य नहीं है, उससे वैराग्य लेना ये पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ नहीं है। और आगे लिखा वैराग्य उपावन माई। माई, माई किसको कहते हैं? माई मतलब माता, मम्मी, मदर, जननी। ये 12 भावनाएं वैराग्य की उपावन माई, उत्पन्न करने वाली माता है। जैसे माता पुत्र आदि को जन्म देती है, ऐसे ही ये 12 भावनाएं वैराग्य को जन्म देती हैं। और जिनके वैराग्य पहले से ही हो उनके, उसकी चर्चा अगले छंद में आएगी। ठीक है, इसलिए क्या लिखा? चिंतो अनुप्रेक्षा भाई। अब चिंतो का मतलब निकलता है तुम इसका चिंतन करो। ठीक है, और अगर हम मूल में जाएं तो निकलेगा चिंते। चिंते का मतलब चिंतन करते हैं। कौन चिंतन करते हैं? तो मुनिराज। मुनिराज जो सकल व्रती हैं, बड़े भाग्य वाले हैं, बहुत पुरुषार्थी हैं, संसार और भोगों से वैराग्य ले चुके हैं, और वैराग्य को उत्पन्न करने वाली माता इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। एक भाई शब्द का प्रयोग आया सबसे अंतिम में। ये भाई का अर्थ क्या समझना है? हमारा दौलत राम जी के साथ में कोई खून का संबंध तो है नहीं, या हम उनके कोई सगे संबंधी तो है नहीं, फिर वो हमें भाई शब्द से क्यों बुला रहे हैं? यहाँ भाई का अर्थ देखो, मैं आपको रेफरेंस देता हूँ। समय सार में आचार्य अमृत चंद्र देव ने एक कलश लिखा है, मैंने 2 दिन पहले शायद सुनाया भी था। ऐ कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, ऐसे करके पूरा छंद है, जहां आचार्य अमृत चंद्र देव कहते हैं कि हे जीव, मर पच करके भी उस तत्व का कौतूहली बन जा। अब वहां पहला पहला शब्द है संस्कृत में ऐ, अ, य और य पे छोटी ई की मात्रा, ऐ। जब पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने इस छंद का ट्रांसलेशन किया, हिंदी में अनुवाद किया, उसका अर्थ लिखा, तो ऐ शब्द का अर्थ उन्होंने क्या लिखा? ब्रैकेट में लिखा है कोमलता पूर्वक संबोधन, किसी को अत्यंत कोमल परिणामों से बुलाना। ऐ इसका अर्थ लिखते हुए लिखते हैं हे भव्य, हे भाई, 2 शब्द लिखे हैं ऐ के अंदर में, हे भव्य, हे भाई। इसका मतलब भाई शब्द से वो संबंध नहीं जोड़ रहे। भाई शब्द का अर्थ होता है वो भव्यत्वपना हम में बताना चाहते हैं, वो हमें भव्य कह के बुला रहे हैं। जो जीव भव्य होते हैं वे मुनिपना धारण करने के लिए जो वैराग्य चाहिए, उस वैराग्य को उत्पन्न करने वाली 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। चिंते अनुप्रेक्षा भाई, हे भाई, हे भव्य, तुम अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करो, उन 12 भावनाओं का चिंतन करो। क्यों करो? क्योंकि वैराग्य उपावन, वैराग्य को उत्पन्न करने वाली है। ये अनुप्रेक्षा जो शब्द है ना, इसका अर्थ ही यही है। यदि हम स्वाध्याय के 5 भेद पढ़ेंगे ना, तो उसमें तीसरे नंबर पे अनुप्रेक्षा को शामिल किया गया है। वाचना
प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। तीसरे नंबर पे अनुप्रेक्षा शब्द का प्रयोग है। अनुप्रेक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है? अनु एक उपसर्ग है, इंग्लिश में कहूं तो प्रीफिक्स है। ये अनु जो उपसर्ग है इसका अर्थ निकलता है पीछे पीछे, अनुगमन करना, पीछे पीछे चलना। जो पीछे पीछे चले उसे कहते हैं अनु, अनु उसके साथ लग जाएगा। और आगे लिखा प्रेक्षा। प्रेक्षा का मतलब होता है ज्ञान, देखना, निर्णय करना। कहाँ निर्णय करना? पीछे पीछे। पीछे पीछे का मतलब हुआ एक बार जब किसी वस्तु के स्वरूप का निर्णय हो गया तो पीछे पीछे बार बार वैसा ही करना, उस वस्तु के स्वरूप का बार बार विचार करना, उसके बारे में पुनः पुनः सोचना, इसका नाम क्या है? अनुप्रेक्षा, भावना। तो पुनः पुनः एक बार नहीं भानी है, वे रोज भाने योग्य है। जब तलक वैराग्य प्रकट नहीं हो जावे, पूर्ण नहीं हो जावे, तब तक 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। ठीक है, तो इस पूरे पहले छंद में जो दौलत राम जी कहते हैं, पहली लाइन में तो लिख दिया कि मुनि सकल व्रती बड़ भागी भव भोगंते वैरागी। मुनिराज सकल व्रती महान पुरुषार्थी होते हैं और भव और भोगों से वैराग्य ले चुके हैं। वो जो वैराग्य है वो कैसे पैदा होता है? तो लिखा वैराग्य उपावन माई। वैराग्य को उत्पन्न करने वाली जो माता है वो कौन है? अनुप्रेक्षा। इसलिए चिंते अनुप्रेक्षा भाई। इसलिए हे भव्य, हे भाई, इन अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करो, इन 12 भावनाओं का चिंतन करो। ठीक है, बहुत ज्यादा विस्तार हो गया ऐसा लगता है। चलें आगे अब दूसरे छंद की तरफ। प्रश्न क्या मन में खड़ा होता है? जिनको वैराग्य प्रकट हो चुका है क्या उनको भी 12 भावनाएं पढ़नी चाहिए कि वैराग्य उत्पन्न करने के लिए पढ़नी चाहिए? जो पहले से ही मुनिराज हैं, श्रावक हैं, जो वैराग्य ले चुके हैं, एल्लक दशा शुल्लक दशा में हैं, उनको भी क्या 12 भावनाएं पढ़ने योग्य हैं कि केवल श्रावक दशा में जिनको अभी वैराग्य प्रकट नहीं हुआ उनको पढ़ने योग्य है? तो दौलत राम जी क्या लिखते हैं? उन्होंने सीधा सीधा इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, पर इस बात में इस प्रश्न का उत्तर हमको मिलता है। क्या लिखा? इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे। जब ही जिय आत्म जाने, तब ही जिय शिव सुख ठाने। यहाँ तक 12 भावनाएं चालू नहीं हुई है, वो तो इसके बाद चालू होगी। अभी तो भूमिका बन रही है 12 भावनाओं की भूमिका। देखो भावनाएं हैं 12 और इस पूरे ढाल में छंद हैं 14। 14 छंद हैं, तो 14 छंद में 2 एक्स्ट्रा कैसे हो गए? तो ये 2 एक्स्ट्रा वाले छंद हैं जो 1 और 2 नंबर, जहां पर 12 भावनाओं की प्रयोजन, उनकी उत्पत्ति का कारण समझाया जा रहा है। वे लिखते हैं इन चिंतत सम सुख जागे, इनका चिंतन करने पर सम सुख, सम सम अर्थात समता, समता रूपी सुख जागता है अर्थात प्रकट होता है। समता रूपी सुख कैसे प्रकट होता है अभी चर्चा करेंगे। जिमि ज्वलन पवन के लागे। जैसे आप लोगों ने कभी घरों में सिगड़ी जलाई हो, या आजकल के लोग तो नहीं समझते, पुराने वाले लोग समझते होंगे कि घरों में जब सिगड़ी जलाई जाती थी वो भुट्टे वगैरह सेकने के लिए या पानी गर्म करने के लिए, तो वो कोयले जलाए जाते हैं। तो उस कोयले को जब हमने आग लगाई तो उसके बाद ऐसे एक कोई हार्ड गत्ता वगैरह लेकर के ऐसे ऐसे हवा करते हैं, ऐसे हवा करते हैं। तो हवा करने से क्या होता है? वो आग तेज हो जाती है। वो जो लोहार होते हैं, गडरिया, जो रास्ते में काम करते हैं, वो भट्टी बनाते हैं और उस भट्टी में एक साइड में वो ऐसे चरखी बनाते हैं। वो चरखी चलाते हैं तो वो हवा वहां तक पहुंचती है और वो भट्टी तेज जलती है, एकदम तेज आंच निकलने लगती है। मतलब अगर एक माचिस की तीली आप जलाओ और छत पे पंखा चल रहा होवे तो वो पंखा चलने से माचिस की तीली बुझ जाती है, खत्म हो जाती है।
लेकिन वही हवा जब अग्नि को लगे, तेज अग्नि को, तो अग्नि और ज्यादा भड़क जाती है। क्या विचित्र संयोग है। हवा तेज होवे, अग्नि कम होवे तो अग्नि बुझे, अग्नि तेज होवे और फिर हवा लगे तो अग्नि और ज्यादा भड़क जाती है। मानो वैराग्य है अग्नि की तरह और ये 12 भावनाएं हैं हवा की तरह। इन 12 भावनाओं की हवा लगने पर जो अंदर में बैठा हुआ वैराग्य है वो क्या हो जाता है, भभक उठता है, एकदम ज्वलित हो जाता है, फैल जाता है, विस्तृत हो जाता है। ये है 12 भावनाओं का स्वरूप। यानी जिनके हृदय में वैराग्य बैठा है, उस वैराग्य को बढ़ाने के लिए और जागृत करने के लिए इन 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। और इनका चिंतन करने पर सम सुख की प्राप्ति होती है। सम सुख का अर्थ समता रूपी सुख। कैसे प्रकट होता है सुनिए। एक एक भावना का जब हम स्वरूप पढ़ेंगे, अनित्य, अशरण, संसार, तो हमें समझ में आएगा कि जिनको हम अपना मान रहे हैं वे कोई भी हमारे अपने नहीं हैं। जिनसे हमने अपना संबंध बनाया है वे सब तो पुण्य के उदय में स्वार्थ के संबंध बना करके बैठे हैं। जब हमें ऐसा निर्णय हो जाता है तो वस्तु के उदय के आने और उस उदय के चले जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम उदयाधीन सुख को भोग रहे हैं तो उदय समाप्त होने पर हमारा सुख भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए मान्यता हमारे स्वभाव के सुख का अनुभवन करने पर बाहर में चाहे जैसा उदय चले हम तो मस्त रहते हैं, समता सुख प्रकट होता है। ये दोनों बातें यहाँ कही। फिर तीसरी बात वे दौलत राम जी लिखते हैं, जब ही जिय आत्म जाने तब ही जिय शिव सुख ठाने। जब यह आत्मा, जब यह जीव, जिय लिखा है ना, जिय माने जीव, जब यह जीव आत्मा को जानता है तब ही जिय शिव सुख ठाने। तब ही यह जीव मोक्ष रूपी सुख को ठाने अर्थात प्राप्त करता है। जब ही अर्थात विथ कंडीशन, ऐसा होगा तो ही, जब ही जिय आत्म जाने, जब भी यह आत्मा, जब भी यह जीव अपने स्वरूप का निर्णय करता है, उसे जानता है, तब ही जिय शिव सुख ठाने, और उसी समय यह आत्मा शिव सुख की प्राप्ति करता है। इस तरह इन दो पंक्ति, दो छंदों में दौलत राम जी ने भूमिका बांधी। किसकी भूमिका? 12 भावनाओं की। पहले तो उन्होंने कहा कि मुनिराज के वैराग्य होता है क्योंकि वे सकल व्रती हैं, महान पुरुषार्थी हैं, भव और भोगों से वैरागी होते हैं। वो वैराग्य कैसे आता है? तो बोले 12 भावनाओं का चिंतन करने से आता है। इसलिए 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए, जिनको चिंतन करने से समता रूपी सुख प्रकट होता है। इनको चिंतन करने पर जो वैराग्य है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे ज्वलन पवन के लागे, जैसे अग्नि हवा के लगने पर फैल जाती है। फिर वो लिखते हैं, एक कंडीशन बताई, जब यह आत्मा अपने को जानता है, अपने स्वरूप को जानता है, तब ही इसको मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। इस तरह भूमिका बांधने के बाद अब यहाँ से पहली भावना की चर्चा प्रारंभ होती है। अगर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें तो एक एक छंद की चर्चा एक एक प्रवचन में होती है और ज्यादा भी हो सकती है। मैं तो कम कह रहा हूँ, करते ही हैं। सामान्य दिनों में जब ऐसे प्रसंग बनते हैं तब एक एक दिन में एक एक भावना की विस्तार चर्चा होती है, परंतु अभी हम इतना नहीं करेंगे। हम संक्षेप में जो उसका अर्थ है, भाव है, उसे समझते हुए आगे चलने का प्रयास करेंगे। और फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। पहली भावना, क्या नाम है पहली भावना का? अनित्य भावना। अनित्य, इसको कहीं कहीं पे अध्रुव भावना भी कहा गया है ना? अध्रुव, नित्य और ध्रुव, वैसे तो दोनों शब्द एक जैसे ही हैं और दोनों का अर्थ भी एक ही होता है। क्या होता है कि अध्रुव और अनित्य का, अध्रुव और अनित्य, इन दोनों का मतलब होता है जो समाप्त होने वाला है,
नष्ट होने वाला है। ये दोनों भावनाएं हमें जगत के अनित्य स्वरूप की ओर ले जाती हैं, अनित्य स्वरूप को समझाने का प्रयास करती हैं। केवल जगत का अनित्य स्वरूप नहीं, संसार, शरीर, भोग, इन सबके अनित्य स्वरूप का चिंतन यहाँ पर किया जाता है। अनित्य का मतलब क्या होता है? जो नित्य नहीं है, नष्ट होने वाला है, समाप्त होने वाला है, उसे कहा जाता है अनित्य। तो पहले हम एक बात सोचें, इस जगत में नित्य क्या है? इस जगत में टिकने लायक वस्तु कौन है? इस जगत में कौन सी ऐसी वस्तु है जो अनादि से अनंत काल तक रहने वाली है? कि कुछ नहीं रहने वाला, और वास्तव में कहेंगे तो कुछ नहीं मिटने वाला। ना कुछ रहेगा और ना कुछ मिटेगा, कुछ भी समाप्त नहीं होगा। सब द्रव्य अनादि अनंत हैं द्रव्य की अपेक्षा से। परंतु यहाँ जो अनित्यपना समझाया जा रहा है वो पर्याय की अपेक्षा से समझाया जा रहा है। पर्याय दृष्टि से देखें तो प्रत्येक द्रव्य कैसा है? अनित्य है। और जगत में हम जिस पर्याय में जाते हैं उस पर्याय में अपने को तन्मय मान लेते हैं। इसलिए हमको ऐसा लगता है ये संयोग कभी मुझसे छूटे ना, ये शरीर कभी मुझसे छूटे ना, मैं इस परिवार को छोड़ के ना जाऊं, ये व्यापार, संपत्ति, महल आदि सब मेरे साथ सदा काल बने रहें, इन संयोगों को साथ में लेके जाऊं। ऐसा विकल्प जब जीव को आता है तो कहते हैं मूर्ख, ये सब तो अनित्य हैं, कोई सदा काल तेरे साथ रहने वाला नहीं है। इसका चिंतन करना क्या है? अनित्य भावना। देखो, जीव को सबसे पहला प्रश्न यही खड़ा होता है, मैं कभी मरूं ना, क्योंकि सबसे बड़ा दुख क्या है जीवन का? मरण। और यहाँ कहते हैं सब कुछ अनित्य है। अब देखो, वैसे तो आत्मा कभी नहीं मरता, लेकिन जो अपने को अमर बनाने का प्रयास कर रहे हैं उनको कहते हैं कि तू मर जाएगा। जो अपने को इस शरीर के साथ सदा काल रहने का प्रयास कर रहे हैं उसे कह रहे हैं कि ये शरीर सदा काल तेरे साथ रहने वाला नहीं है। इसका नाम है अनित्य भावना। देखिए, अपन पढ़ते हैं 2 लाइन और जितना समय मिलता चर्चा उसी करते हैं। जो बन ग्रह गोधन नारी, हय गय जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई। बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया है। पहले नाम पढ़िए, जोबन। जोबन का मतलब यौवन, जवानी। ग्रह मकान, गोधन अर्थात गाय भैंस वगैरह, नारी मतलब पत्नी, हय मतलब घोड़ा, गय मतलब गाय, जन, जन का मतलब जो हम, जन आज्ञाकारी, जो हमारे नौकर नौकरानी हैं, दास दासी हैं, उनको किस शब्द में लिया? जन आज्ञाकारी। और अंतिम शब्द है इंद्रिय भोग। ये सब कैसे हैं? छिन थाई, क्षण मात्र में पैदा होते हैं। क्षण मात्र में क्यों कह रहे हैं? कि लिखते हैं सुर धनु चपला चपलाई। सुर धनु, सुर धनु का मतलब क्या होता है? सुर मतलब देवता स्वर्ग के, और उनका धनु मतलब धनुष अर्थात इंद्र धनुष। और चपला, चपला कहते हैं बिजली को। जैसे बिजली की चपलाई अर्थात कड़कड़ाहट, चमक, जैसे बिजली की चमक थोड़ी सी है, जैसे आकाश में इंद्रधनुष का टिकना थोड़े काल का है, ऐसे ही ये सारे संयोग जो हमको मिले हैं ये सब कैसे हैं? छिन थाई, है ना। ये जो गए शब्द बीच में आया है इसका एक अर्थ और है, उसका अर्थ होता है हाथी। हमने जब भक्तामर स्तोत्र पढ़ा था तो उसमें एक छंद आया था 41 से 48 के बीच में, मत्तक गयंद, गयंद शब्द का प्रयोग है, तो वहां गयंद का अर्थ किया था हाथी। तो यहाँ गय का मतलब निकलता है हाथी। जोबन यानी यौवन, ग्रह मतलब घर, गोधन मतलब गाय भैंस इत्यादि, नारी मतलब स्त्री, हय मतलब हाथी, हाय मतलब घोड़ा, गय मतलब हाथी, जन आज्ञाकारी का मतलब नौकर नौकरानी, और सारे के सारे इंद्रिय भोग, ये सब कैसे हैं? छिन्न
थाई क्षण मात्र के लिए प्रकट होते हैं। किस प्रकार? जैसे सुरधनु, जैसे आकाश में इंद्रधनुष, और चपला चपलाई, जैसे बिजली का चमकना, है ना। आप लोगों ने ये भजन सुना ही होगा, बहुत प्यारा बहुत सुंदर भजन है। पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पतासा, जैसे चमत्कार बिजली का, जैसे इंद्रधनुष आकाशा। पतासा होता है ना, पानी पताशे वाला पताशा, उसको अगर आप पानी के अंदर डाल दो तो कितनी देर तक टिका रहेगा? थोड़ी देर में वो गल करके क्या हो जाएगा, उसमें डूब जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव है, वो गल जाता है। ये ऐसे ही ये पुद्गल रूपी देह जिसपे मैं इतराता हूँ, मद करता हूँ, ये पुद्गल का कोई भरोसा नहीं है कि कब चली जाएगी, है ना। वर्तमान परिस्थितियों में, जो वर्तमान महामारी में, हम सबने इस बात को तो भली भांति समझा ही है। किस बात को? कि किसी की देह का, संयोगों का कोई भरोसा नहीं है। अच्छा भला नौजवान बीमार हो जावे और भले बूढ़े बूढ़े लोग जीवित रह जावे, क्या आश्चर्य की बात कहें। ये पुद्गल का क्या विश्वास करना। हम समझते हैं हम बलवान हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। अच्छे अच्छे बलवान हॉस्पिटल में बीमार पड़े हुए हैं, और पतले दुबले लोग घर में आराम से जीवन बिता रहे हैं। क्या है ये कह रहे तू किसके भरोसे अपने को जीवित मान रहा है, किसके भरोसे मद करता है। ये पुद्गल का क्या विश्वास है। और सुनिए, समझिए, ये सारे संयोगों में से हमारे पास कौन कौन से हैं। कदाचित हम कहें कि हमारे पास तो हाथी भी नहीं है, घोड़ा भी नहीं है, मेरी शादी भी नहीं हुई है, मैं तो गाय भी नहीं पालता, बकरियां भी नहीं पालता, मेरे तो घर में नौकर भी नहीं है, तो मतलब मैं इन सब से तो रहित हो गया ना। अरे ये छोड़े तो दूसरे संयोग तो नहीं छोड़े। इसलिए दौलत राम जी ने शब्द लिखा इंद्रिय भोग। इंद्रिय भोग में सब शामिल हो गया। जितने सारे संसाधन, सुविधाएं, सामग्री मैंने इकट्ठी की हैं, उन सब का समझाने का एक शब्द है इंद्रिय भोग। ये 5 इंद्रिय के द्वारा जो कुछ विषय मैं भोगता हूँ, सेवन करता हूँ, वो सब इंद्रिय भोग में शामिल हो गया। और वो सब कैसे हैं? छिनथाई। छिनथाई का मतलब क्षण मात्र के लिए प्रकट होते हैं, थोड़ी देर के लिए सामने आते हैं, और थोड़ी देर बाद क्या करना पड़ेगा आपको? ये संयोग छोड़ने पड़ेंगे। अरे छोड़ने क्या पड़ेंगे, ये अपने आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे। मैंने उनको ग्रहण कब किया था जो मैं उनको छोड़ूं? वे आए थे, अपना खेल दिखाया और वे चले गए। इसका नाम है अनित्य। बहुत सुंदर पंक्तियां बुधरदास जी ने लिखी हैं। राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। सबको याद होगी पंक्तियां। कैसा भी होवे, कितना बड़ा भी होवे, कोई भी होवे, सबको क्या करना पड़ेगा? एक न एक दिन अवश्य मरना पड़ेगा। ये अनित्य भावना का संक्षिप्त स्वरूप यहाँ पर हमने समझा। इसकी थोड़ी चर्चा अपन कल और करेंगे, और उसके साथ में आगे की भावनाओं की चर्चा भी करेंगे। अभी अपन यहाँ पे विराम लेते हैं, और कोई प्रश्न यदि किसी को होवे तो वो आप